नमस्कार, मैं हूं शशिकांत। वर्तमान में हम खड़े हैं जैन पुलिस चौकी में। विगत 31 मार्च को लूट के संबंध में आज सिंगरौली पुलिस ने खुलासा किया है। ये खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिंगरौली में हुआ। आपको बताते चले कि 31 मार्च की दोपहर में महिला के घर पे महिला को बंधक बनाकर कुछ लुटेरों के द्वारा लूट की जाती है, जिसके बाद सिंगरौली पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद पूरा छानबीन पे सारे लोग लग जाते हैं। जिसके बाद कड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद में पुलिस के हाथ जो है आखिर अपराधियों तक जा पहुंचे। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तरफ जहां लूट की इस वारदात में लूट की जो यहाँ पर अमाउंट बताई गई थी वो बताई गई थी लगभग 3 लाख रुपए की लूट हुई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि यह पूरा मामला सिर्फ 3 लाख का नहीं था। इस मामले का खुलासा हुआ तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल यह पूरा मामला 3 लाख का नहीं बल्कि 60 लाख इस लूट के बाद से पुलिस ने जो बरामद किया है वह 60 लाख का माल बरामद किया है, जिसमें 850 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और इसके साथ 16,35,300 रुपये नगद बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार अपराधियों के हौसले एक तरफ जहां बुलंद हो रहे हैं तो वहीं यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है कि कानून के लंबे हाथ से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता है। अगर हम इस पूरी घटना पर गौर करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है कि नकदी आभूषण आखिर जिस व्यक्ति के थे उसके द्वारा अब तक इस पूरे मामले पर कहीं पुलिस के समक्ष शिकायत नहीं की गई। दूसरी, यदि हम इस मामले की अगर हम बात करें तो यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का मामला है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल कर सामने आई है कि संबंधित व्यक्ति जिसके द्वारा यह पूरा नकदी और आभूषण रखे गए थे उस पूरे मामले की शिकायत पुलिस तक आखिर क्यों नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को देखा जा रहा है कि जो एनसीएल के अंदर सीबीआई की रेड पड़ी थी तो कहीं ना कहीं ये मामला वहाँ से भी जोड़ के देखा जा रहा है। फिलहाल तो इस पूरे मामले पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि इस पूरे मामले पर पुलिस अभी विवेचना कर रही है। मामले का खुलासा जल्द कहने का दावा पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शशिकांत, यूडी न्यूज़, जैन। सर, क्या कुछ कहेंगे? 60,000 की कंप्लेन होती है और पुलिस 60 लाख का माल बरामद करती है, क्या कुछ मामला है? ये तो हमारे लिए बड़ा अजीब वाला मामला है कि हमने 60 लाख जो चोरी गई थी एक्चुअल चीज़ हमने बरामद की। हमारे यहाँ सूचना 3,60,000 रुपये की थी कि जो फरियादिया थी देवंती, वो एनसीएल क्वार्टर में एमक्यू क्वार्टर में रहती थी और उसके पति जो है कॉलरी में काम करते थे और वो कॉलरी में अपने काम में गए हुए थे और वो अकेले थी और 2 बदमाश आए। वो काम करने के बहाने की हमारे आपके यहाँ जो है कंप्लेन हुई है और रिपेयरिंग करना है हमको, ये बता करके क्वार्टर में प्रवेश किए और उस महिला को अंदर ले जा करके उसको पकड़ा, उसका मुंह बांध दिया और हाथ बांध दिए और बच्चे और उसको धमकी दिया कि यदि चिल्लाओगे तो जान से ख़त्म कर देंगे। इस भय में डाल करके उनके यहाँ बेडरूम के नीचे रखे, पलंग के नीचे रखा हुआ जो 4 बैग था, एक ट्रॉली थी, उसको उठा के ले गए, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। महिला जो है उनके जाने के बाद आवाज़ लगाई और पड़ोसी आकर उसको खोले। सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची। हमारे पुलिस कप्तान श्री वीरेंद्र सिंह सर मौके पे पहुंचे और सभी वरिष्ठ अधिकारी और लोकल जितने थाने प्रभारी थे सभी वहाँ पे थे। वहीं पे उनने टीम बनाया, अलग अलग उसमें क्षेत्र में भेजा, बदमाशों की धरपकड़ हुई, लेकिन तब भी ये मामला खुला नहीं। फिर ये एक बात संशय हुआ कि जो बदमाश घुसे थे वो निश्चित रूप से इस परिवार से परिचित रहे होंगे, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि परिवार ने मरम्मत के लिए जो है सिविल डिपार्टमेंट में कंप्लेन नोट कराया है और उनके माल कहाँ रखें ये जानकारी भी उनको थी। इस बिंदु पर विवेचना हुई और सघन विवेचना और पूछताछ के दौरान उनका जो बहनोई है। सर, प्रारंभिक जांच में ये जो मामला रहा दंपति के सामान के अलावा जो माल चोरी गया था वो किसका था? प्रारंभिक जांच में अभी किसका नाम आया? अभी उनने बताया कि उनके परिचित कोई अधिकारी हैं जो उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो अपना सामान रख के गए थे, वो सामान भी चोरी चला गया, इसलिए उनके अंदर जो सामान था इसका उनको संज्ञान नहीं था कि वो कितनी कीमत का सामान था और उसमें क्या क्या वस्तुएं थी। तो
तो क्या संबंधित अधिकारी के द्वारा अभी तक पुलिस के पास में किसी तरह की शिकायत की गई? नहीं, उनसे पूछताछ चल रही है, वो अपना सामान नोट करा रहे हैं और अभी हमने उनको पकड़ा है बदमाशों को और विवेचना जारी है। आज हमने न्यायालय में पेश किया है, आगे विवेचना करेंगे। तो क्या माना जाए आगे आने वाले समय पे और भी कई मामले इससे बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो सकते हैं? भ्रष्टाचार से संबंध नहीं, हमने तो लूट की विवेचना की है। अभी तक हम लूट पे कार्रवाई कर रहे हैं, लूट पे बरामदी की है। अब आगे जो विवेचना के दौरान जो नए चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके अनुसार हम आगे जो अपनी कार्रवाई जो बनेगी विधि अनुकूल वो करेंगे।